एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैम इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। फ़ायदे तो मैंने अभी पहले भी बता दिया कि उन कपल्स में जो कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे, कोई प्रॉब्लम है फीमेल या मेल पार्टनर के अंदर, तो उसके अंदर फ़ायदा है आपको। अगर आप IVF करें तो इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। और अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि मेल और फीमेल के दोनों के टेस्ट कराए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके अंदर भी आप IVF का ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कोन्स, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से तो कपल गुजर रहा है, स्पेशली फीमेल, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जब ये स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट तो फिज़िकल ट्रॉमा भी है, क्योंकि हम बहुत हाई स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं ओवरीज़ को, तो उसकी वजह से टेंडरनेस है, ब्लॉटिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन, इस तरह के कॉमनली सिम्टम्स देखने में आ जाते हैं। और एक और डिसएडवांटेज तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये है कि गारंटी नहीं है रिजल्ट्स की। 40% सक्सेस रेट है और जो कि मैक्सिमम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 ख़वातीन का IVF करें तो उसमें से 40 को प्रेगनेंसी होगी, लेकिन 60 को फिर भी नहीं होगी। तो होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं पेशेंट की। मिरेकल आप एक्सपेक्ट करें तो हो भी जाता है, 40% में मिरेकल होता भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी होप्स को बहुत ज़्यादा हाई रखना ये फिर एक और ट्रॉमेटिक चीज़ होती है पेशेंट्स के लिए।